जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आपको कालिदास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है और आप भी हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारियां कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो ऑप्शन ए है। उपमा अलंकार जो है ये कालिदास का प्रिय अलंकार है, इसलिए कहा जाता है कि उपमा कालिदासस्य। दूसरा प्रश्न है कि विक्रमोर्वशीय का नायक है विक्रमादित्य, विक्रम, अग्निमित्र, पुरूरवा। तो विक्रमोर्वशीय का जो नायक है वो कौन है? वो विक्रमादित्य हैं। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है कि शकुंतला को श्राप देने वाले ऋषि थे विश्वामित्र, भारद्वाज, दुर्वासा, वशिष्ठ। तो विश्वामित्र को जो श्राप दिए थे वो दुर्वासा ऋषि थे। तो तीसरे प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो सही है। अगला प्रश्न है कि सीता स्वयंवर का वर्णन रघुवंश के किस सर्ग में है? 5 सर्ग में, कि स्वर्ग 11 में, कि स्वर्ग 15 में, कि स्वर्ग 20 में। तो चौथे प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। स्वर्ग 11 में जो है सीता स्वयंवर का वर्णन रघुवंश में किया गया है। अगला प्रश्न है कि कालिदास का प्रथम नाटक है ऋतुसंहार, मालविका अग्निमित्रम, कि अभिज्ञान शाकुंतलम, कि विक्रमोर्वशीयम। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। कालिदास का जो प्रथम नाटक माना जाता है वो मालविका अग्निमित्रम माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास ने कितने महाकाव्य की रचना की? तो ऑप्शन है 5, 2, 3 कि 4। तो कालिदास ने जो है 2 महाकाव्यों की रचना की है। तो छठवें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। तो क्योंकि कालिदास ने जिन 2 महाकाव्यों की रचना की है उनका नाम है कुमार संभवम। कुमार संभवम में आपको 17 सर्ग मिलेगा और दूसरा है रघुवंशम। रघुवंशम में 19 सर्ग है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। 7वां प्रश्न है कि रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? 12, 15, 18 कि 17। तो अभी हमने बताया कि कुमार संभवम में कितने सर्ग थे? कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। तो इसलिए जो है 7वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? 22, 25, 19 कि 20। तो रघुवंशम में अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने बताया था रघुवंशम में और कुमार संभवम में कितने कितने सर्ग हैं। तो रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? तो रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। तो 8वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है ये जो है सही है। ये जितने क्वेश्चन हैं सब टीजीटी पीजीटी में पूछे हुए प्रश्न हैं और परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की? 3, 5, 4 कि 6। तो 9वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की है? तो कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की है। तो 3 नाटक कौन कौन से थे? तो उनका जो पहला नाटक था तो मालिका अग्निमित्रम था जो कि 5 अंक का है। दूसरा है विक्रमोर्वशीयम वो भी 5 अंक का है। और तीसरा जो नाटक है इनका अभिज्ञान शाकुंतलम जिसमें 7 सर्ग हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं, खासकर अभिज्ञान शाकुंतलम का, कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने सर्ग हैं। तो इस तरह से 9 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। 10वां प्रश्न है कालिदास ने कितने गीत काव्य लिखे हैं? 3, 5, 8 कि 2। तो 10वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। कालिदास ने 2 गीत काव्य लिखे हैं। पहला ऋतुसंहार है जिसमें 6 सर्ग हैं और दूसरा मेघदूत है जिसमें सर्गों की संख्या जो है पता नहीं है। तो इस तरह से उनका ऋतुसंहार और मेघदूत नाम से उन्होंने 2 गीत काव्य लिखा। 11वां प्रश्न है कि लघुत्रयी में कौन सा ग्रंथ माना जाता है? नैषधचरित, शिशुपाल वध, कुमार संभवम की सभी गलत हैं। तो 11वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? तो 11वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है कि लघुत्रयी में कौन सा ग्रंथ जो है माना जाता है? तो लघुत्रयी में माना जाता है ऑप्शन सी इसका सही है। 11वें प्रश्न का लघुत्रयी में कुमार संभवम आता है।
अगला प्रश्न है 12वां, कालिदास के किस ग्रंथ में राम का वर्णन मिलता है? ऋतुसंहार में, रघुवंशम में, मेघदूत में, अभिज्ञान शाकुंतलम में? तो आपको पता है कि जो ऋतुसंहार है इसमें जो है किसका वर्णन मिलता है? ऋतुओं का, 6 ऋतुओं का वर्णन है। मेघदूत जो है, मेघदूत में भी राम का वर्णन नहीं है, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का है। तो जो दूसरा ऑप्शन है रघुवंशम, इसमें जो है राम के जीवन चरित्र का वर्णन है। तो 12वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। 13वां प्रश्न है कि शकुंतला दुष्यंत का विवाह था तो किस तरह का विवाह था? देव विवाह था, असुर विवाह था, कि प्रजापत था, कि गंधर्व था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो विवाह हुआ था तो वो गंधर्व विवाह माना जाता है। तो 13वें प्रश्न का जो डी वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कालिदास के ग्रंथ की संख्या कितनी है? 5, 7, 3 कि 8? तो कालिदास के जो ग्रंथ की संख्या मानी जाती है, अगर टोटल जोड़ेंगे तो जो है कितने हो जाएंगे? तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो उसमें जो है आपको मिलेगा, रचनाएं 7 हैं, 2 महाकाव्य हैं और 2 गीति काव्य हैं और 3 नाटक हैं। लेकिन इसमें ग्रंथ पूछा गया है कि ग्रंथ कितने हैं, तो इसमें जो है ग्रंथ का मतलब इसमें क्या दिया गया है? इसमें मतलब रचनाएं पूछी गई हैं। तो रचनाएं जो है इसमें 7 हैं। वैसे क्वेश्चन गलत है, ये ग्रंथ अगर पूछा गया है तो सभी माना जाएगा, लेकिन इसमें जो है 7 जो रचनाएं हैं उनको रखा गया है, जिसमें ऋतुसंहार पहला है। अगर कालक्रम की दृष्टि से देखें तो पहला ऋतुसंहार आता है, दूसरा कुमार संभवम आता है, तीसरा मालविकाग्निमित्र आता है, चौथा विक्रमोर्वशीय आता है, 5वां मेघदूत आता है और 6वां रघुवंश आता है, 7वां अभिज्ञान शाकुंतलम आता है। इस तरह से इनकी जो रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं, 7 मानी जाती हैं। तो वही पूछा गया है कि ग्रंथ की संख्या कितनी है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगर ये होता कि कालिदास की 7 प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं, तो आपको ये जो हमने बताया इसको ऑप्शन में रख सकते हैं। तो इसलिए अगर हम इन सबको देखें तो 7 में ही लगाएंगे। अगला प्रश्न है 15वां जो प्रश्न है, 15वां प्रश्न है कि अर्थों ही कन्या परकीय एवं किस नाटक के श्लोक का चरण है? अभिज्ञान शाकुंतलम का, कि विक्रमोर्वशीयम का, कि उत्तर रामचरितम का, कि मुद्रा राक्षस का? तो 15वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, अभिज्ञान शाकुंतलम का है। किसका है? अभिज्ञान शाकुंतलम का है, अर्थों ही कन्या परकीय। 15वां प्रश्न है कि विश्व का प्रसिद्ध नाटक कौन है? उत्तर रामचरितम, मृच्छकटिकम, महावीर चरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम? तो विश्व का जो प्रसिद्ध नाटक माना गया है वो कालिदास का प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम माना गया है। तो 16वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, रघुवंशम? तो 17वें का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ये उत्तर रामचरितम जो है ये भवभूत की रचना है, ये कालिदास की नहीं है। अगला प्रश्न है 18वां, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? दुर्वासा को, परशुराम को, वशिष्ठ को, कि विश्वामित्र को? इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, जो दुर्वासा ऋषि थे जिन्होंने शकुंतला को श्राप दिया था, तो उन्हीं को जो है इन्होंने सुलभ कोपो महर्षि कहा है। क्योंकि सुलभ कोपो महर्षि इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि उनको गुस्सा जो है बहुत जल्दी आता था, इसलिए इनको सुलभ कोपो महर्षि के नाम जो है दिया गया है। 19वां प्रश्न है कि कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 कुमार चरितम, कि रघुवंशम? तो ये जो 10 कुमार चरितम है 19वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है ये जो है कालिदास का नहीं है। बाकी मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम ये तीनों रचनाएं जो है ये जो है कालिदास की हैं। तो ये भी पीजीटी 2004 में पूछा गया था। वैसे मैंने सभी वो नहीं दिखा है इसमें कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर आया है, लेकिन मैंने जितने क्वेश्चन इसमें दिए हैं सभी टीजीटी और पीजीटी में पूछे हुए प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन है कालिदास की रचना रघुवंशम है, एक खंड काव्य है, एक मुक्तक काव्य है, एक गीति काव्य है, एक महाकाव्य है? तो 20वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। अभिज्ञान कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है? एक महाकाव्य है। तो 20वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। 21वां प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की विधा है, काव्य है, महाकाव्य है, गीति काव्य है, नाटक है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? एक नाटक है।
तो 21वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। 22वां प्रश्न है, रघुवंश में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है? 25, 31, 19 कि 25? तो रघुवंश में जो है 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है। तो 22वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन बी है। 23वां प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 20, 24, 23 कि 25? तो 23वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो ऑप्शन बी है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग कालिदास ने किया है। 24वां प्रश्न है, कालिदास किस रीति के सर्वोच्च कवि हैं? पांचाली, गौड़ीय, वैदर्भी, इनमें से कोई नहीं। तो कालिदास जो है वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं। तो 24वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। 25वां प्रश्न है, कालिदास की प्रथम काव्यकृति कौन सी है? मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो 25वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा था? ऋतुसंहार लिखा था। दूसरी कौन था? दूसरा कुमार संभवम लिखा। तीसरा मालविका अग्निमित्रम लिखा। चौथा विक्रमोर्वशीय लिखा। पांचवा मेघदूत लिखा और छठा रघुवंश लिखा। सातवां अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। ये कालक्रम की दृष्टि से प्रसिद्ध रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, कालिदास के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय के जन्म की कथा है। रघुवंश में है, मेघदूत में, अभिज्ञान शाकुंतलम में कि कुमार संभवम में? तो 26वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। कुमार संभवम में जो है कालिदास ने शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया है और कालिदास के जन्म का भी कथा उसमें उन्होंने कही है। 27वां प्रश्न है, कौन सी रचना कालिदास की बृहत्त्रयी में आती है? कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, इनमें से कोई नहीं। तो 27वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कालिदास की कोई भी ऐसी रचना नहीं है जो बृहत्त्रयी की श्रेणी में आती है। लघुत्रयी में आती है पर बृहत्त्रयी में नहीं आती है। 28वां प्रश्न है कि उर्वशी ने अपने पुत्र आयुष को किस ऋषि के आश्रम में छिपा रखा था? कण्व ऋषि, च्यवन ऋषि, दुर्वासा ऋषि कि इनमें से कोई नहीं। तो 28वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। उन्होंने च्यवन ऋषि के आश्रम में छुपा कर रखा था। अगला प्रश्न है, कालिदास के किस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का वर्णन है? कुमार संभव में, मेघदूत में, ऋतुसंहार में कि रघुवंश में? तो कालिदास ने जो 6 ऋतुओं का वर्णन किया है वो ऋतुसंहार में मिलता है। तो 29वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, कालिदास की अंतिम कृति है कौन सी है? ऋतुसंहार, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम कि रघुवंशम? तो कालिदास की जो अंतिम कृति मानी जाती है वो अभिज्ञान शाकुंतलम मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कालिदास के जीवन के संबंध में जानकारी मिलती है बाह्य साक्ष्य के आधार पर, अंतः साक्ष्य के आधार पर, परवर्ती कवियों के आधार पर, पूर्ववर्ती कवियों के आधार पर? तो 31वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा है? 31वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है कि अंतः साक्ष्य के आधार पर जो है जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि अनावृत कपाटम द्वारम देहि किसने कहा? शूद्रक, विद्योत्मा, कालिदास कि विश्वनाथ? तो 32वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। किसने कहा था? कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगिरस है, श्रृंगार, करुण, अद्भुत, हास्य? तो 33वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगिरस कौन सा है? श्रृंगार रस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में कालिदास ने किस नाटककार का स्मरण किया है? भारवी को, भास को, दंडी को, भवभूति को? तो 34वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। भास को उन्होंने स्मरण किया है। 35वां प्रश्न है, शकुंतला को श्राप देने वाले ऋषि थे कौन थे? विश्वामित्र, भारद्वाज, दुर्वासा, वशिष्ठ? तो शकुंतला को जो श्राप दिए थे वो कौन थे? वो दुर्वासा ऋषि थे। तो 35वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है।
36वां प्रश्न है, कुमार संभव में कुमार शब्द का क्या अभिप्राय है? कृष्णा, शिवपुत्र, पार्वती कुमार, कार्तिकेय। तो कुमार संभव में जो कुमार शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो कार्तिकेय के लिए हुआ है। 36वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है इसमें। अगला प्रश्न है, कालिदास कृत मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी है कौन है? इरावती है, धारणी है, मालविका है, मदनिका है। तो 37वें प्रश्न का राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। कौन है? इरावती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघु उत्तरई, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है, लघुत्रयी में नहीं आती है? ये क्या है? लघुत्रयी है। रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार। तो 38वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। ऋतुसंहार जो है ये लघुत्रयी में कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? ऋतुसंहार है जो लघुत्रयी में नहीं आती है, बाकी ये तीनों लघुत्रयी में आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? उत्तर रामचरितम, मृच्छकटिकम, मालविकाग्निमित्रम की मुद्रा राक्षस। तो इस कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? मालविकाग्निमित्रम जो है ये कालिदास की रचना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सी से इसमें सही है। 40वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो 40वां और अंतिम प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में दुष्यंत और शकुंतला के गंधर्व विवाह का वर्णन है? और दूसरे में, 5वें में, तीसरे में कि 8वें में? तो 40वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। अभिज्ञान शाकुंतलम के का जो तृतीय अंक है उसमें जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक में दुष्यंत और शकुंतला के गंधर्व विवाह का वर्णन मिलता है। इस तरह से कालिदास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आज की वीडियो में कंप्लीट हुए। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।